राहुल जी का हाइड्रोजन बम एक बार फिर से फुस हो गया। इतने समय से वो जो एक्सपोज का हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्होंने इतना मिस्ट्री बनाया हुआ था, इसके अराउंड इतने टाइम से लगातार उसके ऊपर रैलियां कर रहे थे। और बिहार में जब ये रैलियां कर रहे थे अपने मलेशिया वेकेशन के पहले, उन्होंने ये संकेत दिया था हाइड्रोजन बॉम्ब का कि वो ईसीआई के ऊपर हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे। वो बॉम्ब फूटा पर वो फुस्सी बम निकला। 1 घंटे भी नहीं वो टिक पाया। जैसे ही फैक्ट चेक स्टार्ट हुआ, उम्मीद थी कि वो इस बार पिछले वाले एक्सपोज से कुछ बेहतर लेकर आएंगे, पर शायद इस बार जो म्यांमार में पीडीएफ बनी थी वो वहां नहीं बनी, कहीं और बनी, इस वजह से उसमें उतना दम नहीं था। खैर, इन्होंने एक्सपोज करने का समय निर्धारित किया था 10 AM, सुबह 10 बजे। पर उसके पहले ही ईसीआई ने कुछ वोटर लिस्ट निकाली और इन्हें कुछ सेक्शंस काटने पड़े, जिसकी वजह से 1 घंटा डिले हुआ। जब डिले हुआ और वो सेक्शंस पीपीटी से काटने पड़े तो सिर्फ बचा अलन कंस्टिट्यूएंसी, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो 2023 में कर्नाटका में जो इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शंस हुए थे। अब राहुल जी का दावा है कि उस इलेक्शन में एस सी एस टीज, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन सबके वोट काटे गए। उन सबके वोट काट कर दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटीज को दिए गए या फिर उनको डिलीट कर दिया गया वोटर लिस्ट से। तो बस मुझे ये डेटा जानना है कि राहुल जी ये डेटा लेकर कहाँ से आए, क्योंकि ये डेटा शायद सिर्फ उन्हीं के पास होगा जो कास्ट का वो डेटा लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी आप वोट डालने जाते हैं आपसे कास्ट शायद कोई पूछता नहीं है। कास्ट सेंसस से ही आपको पता चल सकता है कि किस कास्ट के कितना परसेंटेज है समाज में, सोसाइटी में, स्टेट में, कंट्री में। बट बिना कास्ट सेंसस के, और आप समझिए एक स्टेट में अगर कोई सरनेम किसी कैटेगरी में फॉल करता है, संभावना इसकी बहुत अधिक है कि दूसरे स्टेट में वही सेम सरनेम का बंदा या फिर इंसान किसी और कैटेगरी में फॉल करे। तो ये जाति की जो जनगणना इन्होंने की है, जो ईवीएम पर आकर जो जब वोट डाले जाते हैं वहां पर इनके बीएलएस ने शायद की होगी, वो तो मतलब सराहनीय है सच में। अगर इन्होंने सच में जाति का जनगणना वहीं पर कर ली ऑन द स्पॉट। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के वोट चोरी हुए हैं, उनके उनके वोटर अधिकार छीन लिया गया उससे। फिर उसके बाद इनका एक आता है कि 6018 वोट डिलीट कर दिए गए वोटर लिस्ट से। तो इस पर प्रॉपर एक स्टेटमेंट जारी किया ईसीआई ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका ने। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हाँ, डेफिनेटली गरुड़ा, वीएचए और बाकी कुछ ऐप से 6018 एप्लीकेशंस आई थी 2013 के विधानसभा, ये अलांद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पर जब इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस एक साथ आई तब शक डेफिनेटली आपके अंदर आएगा, क्योंकि अब जो बीएलओज और जो ईआरओज हैं वो इसी में काम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरीके के डिलीशन के आपके आवेदन नहीं आ रहे हैं। फॉर्म 7 में जो वोटर डिलीट करने के जो एप्लीकेशंस होते हैं, इतने लार्ज नंबर में आना एक वो संदिग्ध था। तो हर एक एप्लीकेशन को थॉरली क्रॉस वेरीफाई किया गया, उसको चेक किया गया। एप्लीकेशंस आई, पर अकॉर्डिंग टू द डेटा इशूड बाय ईसीआई सिर्फ 24 एप्लीकेशंस ही वैलिड थी। यानी कि 6018 जो डिलीशन की एप्लीकेशंस आई थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 24 एप्लीकेशंस वैलिड थी। यानी कि 24 वोटर्स को उस लिस्ट से निकाला गया और बाकी के जो बचे 5994, शायद हाँ 5994 जो वोटर्स बचे वो उनको डिलीट नहीं किया गया, उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि वो सारे इनवैलिड एप्लीकेशंस थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो पीपीटी जिसको ये सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं, इनकी खुद की रिसर्च है जो भी इनकी टीम ने बनाई है। इसके ऊपर एफआईआर ऑलरेडी कर दी थी सीईओ कर्नाटका ने,
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका ने ऑलरेडी ये सारा केस इन्वेस्टिगेट करके इसकी एफआईआर आई थिंक 21 दिसंबर 2023 को एफआईआर कर दी गई थी पुलिस स्टेशन में। उस वक्त इंस्पेक्टर को दी गई थी। उसके बाद सारा का सारा जो केस है वो उठाकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको दे दिया गया था। उस रीजन के जो एसपी थे उनको दे दिया गया था जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आईपी एड्रेस, मोबाइल, ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिटी, जितना भी कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी, सारी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सौंप दी गई। जिसको ये कह रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, ये केस आगे नहीं बढ़ा, कर्नाटका सीआईडी को नहीं दिया, सब कुछ पूरा झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है यार, सफेद झूठ। सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी फॉल करता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अब कर्नाटका में इस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बट वही अगर इस केस को आगे फास्ट ट्रैक नहीं करते हैं, वही अगर इस केस को आगे लेकर नहीं जाते हैं, इसके जब तक ये कंक्लूड नहीं होता तब तक आपको जो इसके पीछे एक्चुअल पार्ट्स हैं, जो भी फोर्सेस हैं, जो भी इसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वोटर डिलीशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, आपको पता नहीं चलेगा कौन थे। तो जब तक ये केस कंक्लूड नहीं होता तब तक आपको रियल कल्प्रिट्स नहीं मिलेंगे। बट कांग्रेस ने ही कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को ठंडा कर रखा है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी रिपोर्ट, सारी फाइल्स उनके पास है, बट वो इस पर काम नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलान कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, पर वहां का जो एमएलए है जो उस 2023 के विधानसभा चुनाव में जीता था, वो कांग्रेस का विधायक था, बीआर पाटिल। वो इस इलेक्शन में जीते थे। यानी कि ये जो वोट चोरी का क्लेम कर रहे हैं, वोट चोरी हुई, पर उस वोट चोरी से फायदा हुआ कांग्रेस के विधायक को। मतलब क्या गजब की लहर थी राहुल जी की, और वहां पर जो कांग्रेस है उसकी गजब की ये लहर थी कि वोट चोरी होने के बावजूद उनका कैंडिडेट जीत गया और जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो हार गया। भाई दम तो था, तभी तो कांग्रेस वहां पर जीती, उनका कैंडिडेट जीता। इतने सालों के बाद, आई थिंक 21 years लेटर कांग्रेस कैंडिडेट वन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो फिर ये लहर की बात तो है, राहुल जी की लहर तो थी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इतना सब होने के बावजूद लगातार जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं कर्नाटका के, वो टच में हैं पुलिस से, और ये जो मैटर अभी भी चल रहा है, जो केस चल रहा है, इस पर लगातार जो भी अपडेट्स होते जा रहे हैं वो सबको इसको फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से। वो इलेक्शन कमीशन इस पे कॉपरेट कर रहा है इस केस में। बट अगेन राहुल गांधी, जब उनसे कुछ जर्नलिस्ट्स ने ये सवाल पूछा कि राहुल जी आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ है, आपके पास पुख्ता सबूत है, तो अगर इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब नहीं देता तो क्या आप कोर्ट जाएंगे? राहुल गांधी ने जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो इस बार भी उन्होंने वही जवाब दिया है। भाई मैं एज एन ऑपोजिशन, मेरा काम है ऑपोजिशन का, मेरा रोल है ऑपोजिशन का, मेरा काम है सरकार पर प्रेशर डालने का, मेरा काम नहीं है लोकतंत्र को बचाने का। लोकतंत्र को बचाने का काम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये है राहुल गांधी के कहने का अर्थ। एलओपी अगर लीडर लोकतंत्र को नहीं बचाएगा तो फिर हम बाहर से यूएस के सेनेट से बुला लें सेनेटर्स को, वो बचाएंगे भारत के लोकतंत्र को। क्योंकि राहुल जी तो दुहाई लगाते रहते हैं यूएस और यूरोप जाके कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी खतरे में। तो कौन बचाएगा लोकतंत्र? भाई बीजेपी अगर, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी अगर वोट चोरी करती है सीईसी के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, तो बीजेपी खुद के खिलाफ सेल्फ गोल तो करेगी नहीं। वो क्षमता सिर्फ कांग्रेस में। जोक्स असाइड, कांग्रेस अगर इतनी ही श्योर है वोट चोरी को लेकर, राहुल जी इतने श्योर हैं वोट चोरी को लेकर, जो भी उन्होंने अभी खुलासा किया है, और वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने तक इस तरीके की पीपीटीज चलती रहेंगी, उनकी प्रेजेंटेशंस चलती रहेंगी, तो फिर वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? और कोर्ट नहीं जाएंगे वो
उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि वो कोर्ट नहीं जाने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के क्लेम्स करेंगे इंदिरा भवन से, और कुछ नहीं करने वाले। वो जर्नलिस्ट ने इस तरीके के सवाल पूछे, और राहुल जी का इस तरीके का जो बर्ताव रहा है, पूरी तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया को, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, उनके अगेंस्ट इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करना, ये क्लियरली समझाता है आपको कि एलओपी वो है, बट वो उस पोजीशन को इस तरीके से समझते हैं कि आपको हर एक बात पर अपोज करना है रूलिंग पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को। वो बेहतर काम भी कर सकते थे, ऑपोजिशन में रहते हुए बहुत से सवाल पूछ सकते थे जो कि रूलिंग पार्टी गलत कर रही है, बट नहीं, इनको कौन सा मुद्दा उठाना है? वोट चोरी का। पहले ईवीएम हैक तो फेल हो गया, अब भाई ईवीएम हैक हो रहा था तो फिर वोट चोरी की जरूरत क्या थी? और अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर ईवीएम हैक का जो पहले क्लेम किया था आपने, वो झूठा था, वो नकली था, वो फर्जी था। तो ये अलग अलग टूल किट जो आती रहती हैं दूसरे देशों में, जब ये यात्रा करते हैं वहां से टूल किट उठा कर लाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, और ये फॉल्ट लाइंस की वजह से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। अभी मद्रास हाई कोर्ट में भी शायद इनके किसी फॉलोअर ने, जो भी इनका भक्त था, उसने कंप्लेंट डाली मद्रास हाई कोर्ट में इसी वोट चोरी को लेकर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने, शायद मद्रास हाई कोर्ट ही था आई बिलीव, तो उसने 1 लाख का पेनल्टी डाल दी कि ये केस फर्जी केस है, इसमें कुछ वजन नहीं है, देयर इज नो प्रूफ। तो ये प्रूफ जो है राहुल जी सिर्फ प्रेजेंटेशन में रखते हैं। एक बार राहुल जी को कोर्ट में उतर के खुले मैदान में आकर पूरी तरह से बीजेपी को और सीईसी को, इलेक्शन कमीशन को, उसके परखच्चे उड़ा देने चाहिए, और पूरी तरह से दुनिया के सामने, देश के सामने डंका पीटना चाहिए, ये प्रूव करना चाहिए कि किस तरीके से ईसीआई बिकी हुई है। बीजेपी भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान के चिथड़े उड़ा रही है। मुझे लगता है ये राहुल जी को जरूर करना चाहिए। और कांग्रेस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी राहुल जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेचर के लिए मानते हैं, वो मानते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन सब को राहुल जी से विनती करनी चाहिए कि राहुल जी आप जाइए, हम आपके साथ हैं, आप कोर्ट में अपील करिए, आप सीसी में एफिडेविट के साथ, ईसीआई में एफिडेविट के साथ इस रिपोर्ट को, इस पूरे पुख्ता सबूत को डालिए और लड़िए ईसीआई के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इन सब के खिलाफ आप लड़िए। यहां पर एक और फॉल्ट भी था, अगर आपने नोटिस किया हो, ये ज्ञानेश कुमार जी जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उनको ये ब्लेम कर रहे थे इस वोट चोरी के लिए। तो भाई ज्ञानेश कुमार जी तो 2024 में आए हैं, इसके पहले तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स थे, तो पहले की वोट चोरी को आप ज्ञानेश जी से कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि जो कांग्रेस के समय पर खराबी हुई, जो उन्होंने पॉलिसी में गुड़ गोबर किया, उसका जो दोषारोपण है वो बीजेपी पर हो रहा है। जो कांग्रेस के टाइम पर पॉलिसीज खराब हुई, या फिर जो वाजपेयी जी जब उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब उनके टाइम पे अगर पॉलिसीज खराब हुई, उसका दोषारोपण कांग्रेस पर हो रहा है, या फिर कांग्रेस के खराब पॉलिसीज का दोषारोपण बीजेपी पर हो रहा है। डजंट वर्क लाइक दैट सिंपली, राइट? इसके साथ ही राहुल जी, अगर आपको याद हो, जब पिछली बार उन्होंने वोट चोरी का कैंपेन चलाया था, तब के.एन. राजन्ना करके एक कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हुआ करते थे कर्नाटका गवर्नमेंट में, तो इन्होंने पिछली बार महादेवपुरा, जो कि कर्नाटका की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर इन्होंने वोट चोरी का इस तरीके से पूरे देश में इसको एक्सपोज किया था, इसका प्रचार प्रसार किया था, किस तरीके से महादेवपुरा में वोट चोरी हुई है। उस वक्त के.एन. राजन्ना ने, उसके बाद के.एन. राजन्ना का स्टेटमेंट आया था कि भाई 2023 में तो आपकी गवर्नमेंट थी, 2023 में आपकी गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई थी, कर्नाटका में आप ही के बीएलएस थे, बीएलओ भी स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो करते हैं, तो आपने क्यों नहीं चेक कराया? तो इस बार वो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर आए हैं, ताकि इस बार वो जो स्टेटमेंट है वो दोबारा ना आए किसी की ओर से कि
हमारी सरकार नहीं थी अब 2022 में, उसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने बीएलओ को खरीद लिया, इसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। तो इस बार लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सपोज नहीं किया है, इस बार विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सपोज किया है, ताकि वो स्टेटमेंट जो है वो दोबारा किसी और मंत्री की ओर से, किसी और एमएलए विधायक की ओर से, सांसद की ओर से ना निकले, जो कि इन्हीं की पार्टी के हैं। के.एन. राजन ना इन्हीं की पार्टी से थे, और उनको इस स्टेटमेंट के बाद पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ही इज नो मोर अ मिनिस्टर, ही इज नो मोर, आई बिलीव, कांग्रेसमैन। तो राहुल जी की माया राहुल जी ही जाने। राहुल जी ने फिर से एक बार सेल्फ गोल कर लिया है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सपोज करने जाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्हीं का बंदा जीत जाता है, मतलब जीता हुआ होता है पहले से। तो क्या है कि राहुल जी की जो आलू से सोने निकालने वाली जो फैक्ट्री है, जो मशीन है, वो ठप पड़ चुकी है। हर बार सोचते हैं कि आलू तो मैं डाल रहा हूं एक तरफ से, दूसरी तरफ से सोना क्यों नहीं निकल रहा। हर बार आलू डालता हूं, उसका मलीदा बन जाता है। टेक में खराबी है, फैक्ट्री में खराबी है, समझ नहीं पा रहे वो। तो वो इसीलिए हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं कि इस बार शायद सोना निकलेगा, इस बार शायद सोना निकलेगा, पर वो सोने के बदले हर बार आलू का मलीदा ही निकल रहा है। खैर कोई बात नहीं, 2-3 महीने तक, आने वाले 2-3 महीने तक इनको प्रेजेंटेशन और करनी ही है, तो देखते हैं और किस तरीके से अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये एक्सपोज करते हैं। उम्मीद है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी एक्सपोजर, किसी जो ये सनसनीखेज खुलासा किया करते हैं, किसी में तो आलू का सोना बनेगा, और किसी में जो फैक्ट्स हैं उनको ये सही तरीके से जनता के सामने रखेंगे, और कभी तो ये जाकर कोर्ट में अपील करेंगे कि भैया अब मेरे पास पुख्ता सबूत है, और अब मैं इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी दोनों को घेर सकता हूं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आने वाले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे इनके, और जब भी ये हाइड्रोजन बम के ऊपर, और क्या होता है उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता शायद, बट हाँ, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, एमओएबी, एफओएबी, जितने भी होते हैं, जितने भी फोड़ने वाले आने वाले समय पे, उन सब को हम देखेंगे और उन सब को हम एनालाइज करेंगे, कितने और कहां कहां पर फॉल्ट लाइंस राहुल जी और उनकी पार्टी छोड़कर जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।